Hey testers, welcome back. So in this series of exercises, loop exercises, आज हम लोग 14 एंड 15 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें 14 में हम लोग फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है। कोई भी एक नंबर दिया होगा उसमें हम उसका फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करेंगे। परफेक्ट। एंड 15 एक्सरसाइज में मुझे आस्की वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो ये दो एक्सरसाइज आज हमको करनी है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर हमको इनपुट करना पड़ेगा यूज़र से और उसका हम फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस पहले तो फैक्टोरियल होता क्या है, जिसको पता नहीं है वो मैं बता देता हूँ। सपोज मैंने 6 लिखा, सो 6 × 5, 5, 6 × 5, जो भी आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई बाय 4, जो भी आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई बाय 1। दैट इज फैक्टोरियल नंबर। फाइन। सो एक यूज़र से इनपुट करा देते हैं, देन वी कैन यूज़। गाइस यहाँ पे सेम लॉजिक अप्लाई करना है जो हमने सम के लिए यूज़ किया था, राइट? वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट चलो देख लेते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस 3 कॉमन लाइन ऑफ कोड्स एंड आई विल पेस्ट इट हियर। ऑलराइट, perfect. So this is a number. Fine. Now can we use a for loop here? एक for loop use करते हैं हम लोग। गाइस यहाँ पे मुझे 1 से स्टार्ट कराना पड़ेगा लूप। ये लूप मुझे काउंट 1 से स्टार्ट कराना पड़ेगा, राइट? वाई? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज जब मुझे नंबर तक जाना है, जैसे 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 × 2, जो भी आउटपुट आया मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी आउटपुट आया मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो मुझे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और मैं वो नंबर तक जाऊंगा, राइट? वो नंबर तक हम लोग जाएंगे। ऑलराइट, सेम वे हमने एडिशन का भी किया था, सब्सट्रैक्शन का भी किया था पहले इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। तो हमने एक अलग वेरिएबल लिया था, यू नो। सो द सेम लॉजिक विल बी अप्लाइड। यहाँ पे एक मैं नंबर ले लेता हूँ। लेट मी टेक वन नंबर हियर, लेट्स से इंटीजर। इंटीजर मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 1। परफेक्ट। मैं यहाँ 1 से उसको इनिशलाइज करूँगा। देन दिस फैक्टोरियल इज इक्वल टू दैट्स इट। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय काउंट। तो वो लूप में इनिशियली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। सो दिस 1 × 1, जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। ओके, देन अगेन द वैल्यू ऑफ काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो इट विल बी 2। चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू अंदर आया। देन 2 मल्टीप्लाई बाय जो प्रीवियस आउटपुट था फैक्टोरियल का वो आ जाएगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा। सो दिस विल एग्जीक्यूट, राइट? वो एग्जीक्यूट होता रहेगा और जैसे होने के बाद हम लोग एक बार लूप रन हो जाएगा, वो लूप के बाहर आ जाएगा, हम लोग आउटपुट को प्रिंट करा देंगे। डन गाइज, दैट्स इट। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड एक बार चेक करके देख लेते हैं। फैक्टोरियल नंबर लेट्स से 6।
So that is 720. तो guys one second, let's take 3. 3 का फैक्टोरियल नंबर क्या आता है? Fine, 6. So 1 multiplied by 2, output is what? 2. 2 multiplied by 3, output is 6, right? अगर मैं 4 input करूँगा, then it will be 24, right? So 1 multiplied by 2, 2. 2 multiplied by 3, 6. 6 multiplied by 4, that is 24. दैट्स इट। तो ये है फैक्टोरियल। तो गाइज इसीलिए हमने सेम लॉजिक से हमने एडिशनल लाइक किया था, एडिशनल एडिशन एक्टिविटी की थी, जिसमें दो लाइक गिवन नंबर तक हमने एडिशन किया था। सो लेट्स से इफ द गिवन नंबर इज़ 50, तो 1 + 2 + 3 + टिल 50 किया था। सेम लॉजिक है गाइज, हाँ, इट इज़ द सेम लॉजिक। चलो नाउ नेक्स्ट, आस्क की वैल्यू। मुझे आस्क की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो आस्क की वैल्यू बेसिकली कौन सी वैल्यूज़ होती है? तो आस्क की वैल्यूज़ गाइज, चलो रन करके देख लेते हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ कंप्यूटर में किसको आस्क की वैल्यू बोलते हैं, यहाँ से पता चलेगा। ये प्रोग्राम गाइज मैं इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज एक करंट लाइक एक जो बैच हमने रिसेंटली कंप्लीट की, उसमें एक स्टूडेंट को इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ आई वांट टू प्रिंट द आस्क की वैल्यू, then what code I mean like will be right. So in that case आउटपुट क्या आएगा और आस्क की वैल्यू आपको पता कैसे चलेगी? सपोज इफ द इंटीजर वैल्यू इज़ 1, तो 1 की आस्क की वैल्यू क्या होगी? ओके तो ये कैसे प्रिंट करना है? चलो सो यहाँ पे एक सिंपल मैं लूप लगा देता हूँ पहले। लूप के थ्रू ही गाइज हमको आगे जाना है। मैं लूप लगा देता हूँ, होल्ड ऑन। गाइस यहाँ पे जो लूप लगाना पड़ेगा ना, वो 255 का लगाना पड़ेगा। 255 हमारी, क्योंकि 255 कैरेक्टर्स होते हैं, राइट? अकॉर्डिंगली मुझे आस्क की वैल्यू उसका फाइंड करना है, राइट? सो मुझे ऑल 255 आस्क की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो मैं 255 तक लूप घुमाऊंगा, सेमीकोलन काउंट प्लस प्लस, ऑलराइट। एंड बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। जैसे ये काउंट है, तो अभी मैं ये प्रिंट करूंगा तो आउटपुट विल बी 1 to 255 आना चाहिए। तो उसने 1 to 255 प्रिंट किया, लेकिन मुझे उसकी आस्क की वैल्यू प्रिंट करनी है। सो आस्क की वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको ये काउंट के आगे लिखना है कैरेक्टर। देखो ये मैंने एक एडिशनल ब्रैकेट लगा दिया और ये ब्रैकेट के आगे आपको लिखना है कैरेक्टर, दैट्स इट। तो ये जब आप कैरेक्टर मेंशन करोगे, यहाँ पे आएगा ऐसा, या आप ऐसे कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन करोगे तो वो आस्क की वैल्यू पर्टिकुलर लाइक डिजिट की प्रिंट करेगा। तो चलो एक बार रन करके देखते हैं। गाइस दिस आर द आस्क की वैल्यूज, ओके। नो डाउट एज अ टेस्टर हमको कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की वैल्यूज़ को प्रिंट करने की, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यू नो प्रिंट सच वैल्यूज़, और उसका कोई रियल टाइम में हमको यूज़ नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में गाइस कई बार पूछते हैं, दैट इज़ वाई ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल लूप है, जो भी इंटीजर नंबर है उसके आगे आपको राउंड ब्रैकेट में कैरेक्टर लिखना है, दैट्स इट। ऑलराइट, थैंक यू।